हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट में हमें कहा है कि जियोलाइट्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट की, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर हम रिएक्शन में यूज करें तो वो रेट को इंक्रीज कर देता है। हमें पता है कि जैसे रिएक्शन को हम लिखते हैं रिएक्टेंट और जो हमें देता है प्रोडक्ट। सपोज इस रिएक्शन का हमारा रेट है R1। अब अगर हम रिएक्शन 2 में कैटलिस्ट को ही ऐड कर दें तो हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही सेम, बट ये जो रेट 2 होएगा ना, मतलब सपोज फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है कंप्लीट टाइम 20 मिनट्स में, तो ये सेकंड रिएक्शन हो जाएगा 10 मिनट्स में। एक एग्जांपल लिया हमने, यानी कि कैटलिस्ट को अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐड करते हैं ना तो ये कुछ खराबी नहीं करता, बल्कि ये बेनिफिशियल होता है ना, ये खुद कंज्यूम होता है। बस ये जो रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है ना उसको कम कर देते हैं, यानी कि रेट को बढ़ा देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हमें अपना प्रोडक्ट अचीव हो सकता है, इसलिए हम कैटलिस्ट केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं। अब जियोलाइट्स क्या होते हैं, हम जियोलाइट्स के बारे में देखते हैं। जियोलाइट्स बेसिकली ना लार्ज ग्रुप होता है मिनरल का। हम लिख सकते हैं इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मिनरल्स। क्या होता है कि ये लार्ज ग्रुप होता है मिनरल्स का, और ये कंसिस्ट करता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स। वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स जैसे हाइड्रेटेड होते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है जियोलाइट्स की कि इट इज अ लार्ज ग्रुप होता है मिनरल्स का, और जो वो मिनरल्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स को। और वो जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं वो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि सोडियम के हो सकते हैं, वो पोटेशियम के हो सकते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, वो बेरियम के भी हो सकते हैं, इस तरीके से। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जियोलाइट्स की। जियोलाइट्स को ना हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, और जो जियोलाइट यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो होता है ZSM, इट इज S, ये होता है ZSM, और साथ में होता है 5, ZSM5। बेसिकली ये है ना, ये कन्वर्ट करता है एल्कोहल को पेट्रोल में, यानी कि गैसोलीन में। इट विल कन्वर्ट एल्कोहल टू गैसोलीन, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं जियोलाइट्स के। एक ये हो गया, एक हम कह सकते हैं कि ये यूज होते हैं टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन साइज एंड शेप्स कैन पास थ्रू, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट भी कर सकता है फॉर सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स। और बेसिकली ये एक कैटलिस्ट की तरह रिएक्शंस में यूज भी हो सकता है। अब एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है जो कि हम देख चुके हैं, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी एक और भी होती है कि इट इज वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इसका हाई यूज है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ये एक अच्छा कैटलिस्ट होता है इस इंडस्ट्री में। मींस ये रिएक्शन में यूज होएगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और खुद कंज्यूम भी नहीं होगा, रिएक्शन को फास्ट रेट पे कंप्लीट कर देगा। तो हमें गिवन स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि जियोलाइट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ये हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और हमें ध्यान में रखना है। दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।